नीचे हो सकता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई आइडियल गैस है, सिस्टम के अंदर अगर आइडियल गैस, हम लोगों ने क्या रखा है, एक सिस्टम ले रखा है जिसके अंदर क्या है, तो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो दिस इंप्लाई आप कह सकते हैं कि V अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगी, तो एन आर अपॉन पी। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पी क्या है, तो प्रेशर। तो यहाँ आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होंगी, तो कांस्टेंट। यहाँ प्रेशर क्या है, तो कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब यहाँ पर पी क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। तो यदि सिस्टम के अंदर कोई आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी। यहाँ पर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस तो प्रेशर कांस्टेंट होगी, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। मतलब ये क्या होगी, तो वी इज इक्वल टू ये के टी होगी, या कि ये कि वी आई अपॉन टी आई इज इक्वल टू वी एफ अपॉन टी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आइसोबारिक आपको याद रखना पड़ेगा, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब पी कांस्टेंट होगी। यदि आपके सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो वहाँ पर वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट। अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो V अपॉन टी क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। नाउ पीवी डायग्राम फॉर पीवी पीटी एंड VT डायग्राम, VT डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, पीवी पीटी वीटी डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ये पीवी डायग्राम क्या है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, आपको लेना होगा एक्स एक्सिस और लेनी होगी बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पर अगर हम ले लेते हैं सपोज प्रेशर, और एक्स एक्स पे ले लेते हैं वॉल्यूम, तो एक्स एक्सिस पर अपन ले लेंगे वॉल्यूम, मतलब हमने एक्स कोऑर्डिनेट को एक तरह से क्या मान लिया है, वॉल्यूम। मतलब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी वॉल्यूम भी बढ़ेंगी, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी वॉल्यूम भी बढ़ेंगी। बाई एक्सिस पर हमने ले रखा है प्रेशर, मतलब बाई कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया प्रेशर, मतलब जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो वैसे वैसे क्या होंगी, तो प्रेशर ही बढ़ेगी। तो पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, किसके लिए, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो सपोज हमारा सिस्टम का कुछ शुरुआत में प्रेशर होगा, मान लेते हैं प्रेशर हो गया, कुछ होगा प्रेशर, मान लेते हैं कि 2 ATM प्रेशर होगा, वॉल्यूम सपोज 2 लीटर होगी, मतलब यहाँ पर ये प्रेशर मान लेते हैं 2 ATM, वॉल्यूम 2 लीटर यहाँ पर है। अब यहाँ से हम चेंज स्टेट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से हम अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे ताकि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर हम यहाँ से चेंज स्टेट करना चाहते हैं, अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आप आगे बढ़ना चाहें, इस तरह से ध्यान दें। इस लाइन पर प्रेशर क्या है, तो कांस्टेंट है। इस लाइन से थोड़ा सा भी अगर नीचे गए प्रेशर आपकी घट जाएंगी, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर भी गए तो प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो हम आइसोबारिक प्रोसेस अगर फॉलो कराना चाह रहे हैं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, तो इस लाइन को हमें बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखनी होगी। इस लाइन को थोड़ा सा भी अगर नीचे ले गए तो प्रेशर आपकी घट जाएंगी, ऊपर ले गए तो प्रेशर क्या होंगी, तो बढ़ जाएंगी। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, तो ये इस तरह की लाइन आएंगी, और बेसिक यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर सोचिए वॉल्यूम 2 लीटर है, यहाँ आगे बढ़ेगा 3 लीटर, आगे बढ़ेगा 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है, जिससे हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक एक्सपेंशन। ध्यान दें यहाँ पर प्रेशर क्या है, तो कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम कहते हैं आइसोबारिक एक्सपेंशन।
तो पीवी डायग्राम क्या, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। तो पीवी डायग्राम में अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस तो वो क्या हो गया, तो पीवी डायग्राम हो गया आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। उसी तरह से ये हो गया पीवी डायग्राम। उस तरह से अगर अपन ड्रॉ करना चाहते हैं इसका पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा आपको एक्स एक्सिस लेनी होगी, वाई एक्सिस लेनी होगी। किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अगर मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर प्रेशर, तो वाई एक्सिस पर आपने प्रेशर ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने वाई कोऑर्डिनेट को प्रेशर मान लिया। जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी प्रेशर भी बढ़ेंगी, वाई कोऑर्डिनेट घटेंगी प्रेशर घटेंगी। उस तरह से एक्स एक्सिस पर आपने टेम्परेचर ले लिया, इसका मतलब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेंगी, एक्स कोऑर्डिनेट घटेंगी मतलब टेम्परेचर भी घटेगी। जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, तो बढ़ता चला जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना। तो यहाँ पर क्या है, तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, तो प्रेशर कांस्टेंट। मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम कि कुछ शुरुआत में प्रेशर होगी, मान लेते इतनी प्रेशर होगी, कुछ टेम्परेचर होगी दिस वन। अब अगर हम यहाँ से चेंज स्टेट करना चाहते हैं, अगर यहाँ से हम अवस्था में परिवर्तन कराना चाहते हैं, लेकिन कैसे, तो कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए करना चाह रहे तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। ध्यान दीजिए इस लाइन को थोड़ा सा भी अगर आप नीचे ले गए, अगर इस लाइन को थोड़ा सा भी अगर आप नीचे ले गए तो प्रेशर घट जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप अवस्था में परिवर्तन तो करना चाहते हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी दिस वन, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी होगी पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। इस लाइन पर आप चले जाएंगे तो हर जगह प्रेशर से मान लीजिए यहाँ प्रेशर 2 atm है, तो 2 atm 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 है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, तो कांस्टेंट है। दिस इज द पीटी डायग्राम। तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। अगर आपके सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, यदि आपके सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए आप पी = nRT लगाएंगे तो यहाँ पर V/T = कांस्टेंट आ जाएगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपको याद रखना होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होती है, अगर आइडियल गैस है तो V/T कांस्टेंट। इसे याद रखें या ना रखें, ये आपको याद रखना होगा, प्रेशर क्या होगी, तो कांस्टेंट। अगर हम पीवी पीटी वीटी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, पीवी डायग्राम क्या होता है, तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को कहते हैं पीवी डायग्राम। पीटी डायग्राम क्या है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को कहते हैं पीटी डायग्राम। वीटी डायग्राम क्या है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को क्या करेंगे, तो वीटी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम ले लिया, वाई एक्सिस पर क्या रखा, तो प्रेशर ले रखा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हमने वॉल्यूम मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट को हमने प्रेशर मान लिया। जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी वॉल्यूम बढ़ेंगी, जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी प्रेशर बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर को ना तो घटने देना बढ़ने देना है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना होगा, उस तरह से पीटी डायग्राम होगी। ठीक है, तो इसको लिखिए तब फिर हम वीटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, मतलब वीटी डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। वीटी डायग्राम मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में पी क्या होती है, तो कांस्टेंट। अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए क्या होगी, तो V/T, अभी जस्ट आपको मैंने बताया V/T = क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब K कर दीजिए आप, मतलब ये क्या होगी, तो V = KT होगी। तो चूंकि आपने वॉल्यूम को बाई एक्सिस पे ले रखी है, चूंकि आपने वॉल्यूम को बाई एक्सिस पे ले रखी है, इसका मतलब एक तरह से वॉल्यूम को आपने क्या मान लिया, तो बाई कोऑर्डिनेट, मतलब बाई होगी = K। टेम्परेचर को आपने एक्स पे ले रखी है, इसका मतलब एक तरह से टेम्परेचर को आपने क्या मान रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो बाई = KX।
तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो वहाँ V/T इक्वल टू कांस्टेंट होगी, मतलब V इक्वल टू KT मतलब V इक्वल टू KX, V इक्वल टू KT मतलब Y इक्वल टू KX, मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये एक तरह का क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये होगा आपका क्या, तो ये VT डायग्राम, ऑब्वियसली इनिशियल से फाइनल दिस, ये VT डायग्राम हो गई किसके लिए, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, लिखिए इसे। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, जैसा आइसोबारिक में आइसो मतलब सेम बार मतलब प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसी तरह से यहाँ आइसोकोरिक, तो आइसो मतलब क्या हुआ, सेम मतलब कांस्टेंट, सेम मतलब कांस्टेंट, सेम, और कोरिक मतलब हो गया वॉल्यूम, मतलब कह सकते कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगी, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगी, तो कांस्टेंट। फॉर आइडियल गैस, अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, अगर सिस्टम के अंदर आपका आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए आप क्या लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, मतलब दिस सिंपल आप कह सकते हैं P/T इज इक्वल टू nR/V। आप R एक कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N मतलब सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स मान रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ भी वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी, मतलब ये क्या होगी, तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट दिस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब चेंज इन स्टेट तो करिए, अवस्था में परिवर्तन तो करिए, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, मतलब कैसे करेंगे जी, तो भैया एक क्लोज वेसल ले लो, क्लोज वेसल ले लेंगे तो इसकी वॉल्यूम ना घट सकती है ना बढ़ सकती है ना। गर्म करिए ठंडा करिए, गर्म करिएगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, वो ठंडा करिए तो प्रेशर घटेगा, मतलब लेकिन वॉल्यूम क्या रहेंगी, तो कांस्टेंट रखेंगे। तो आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब चेंज स्टेट करिए लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में V क्या होंगी, तो कांस्टेंट। अगर सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए आप लगा सकते हैं PV इक्वल टू nRT, मतलब P/T इक्वल टू nR/V। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, इसका मतलब P/T इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद रखिए आइसोकोरिक में क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, अगर आइडियल गैस है तो P/T भी कांस्टेंट होगा। नाउ PV, PT and VT diagram. Now PV, PT and VT diagram for आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए PV, PT एंड VT डायग्राम। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए PV, PT एंड VT डायग्राम। तो ये PV डायग्राम, PT डायग्राम, VT डायग्राम क्या है, तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो PV डायग्राम कहलाएगा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो PT डायग्राम कहलाएगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या कहलाएगा, VT डायग्राम कहलाएगा। तो फर्स्ट वन दैट इज द PV डायग्राम। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस पे लेंगे। तो सपोज यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर प्रेशर ले लेते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होती है, तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होती है,
तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगी, तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। अगर आपके सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो वहाँ पर P/T क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। मतलब ये क्या होगी, तो ये P इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये P इज इक्वल टू हो गई क्या, तो P इज इक्वल टू KT होगी। यहाँ पर चूंकि आपने प्रेशर को बाइक्स पे ले रखी है, इसका मतलब आपने P को बाई मान लिया है K ओ माई गॉड, यहाँ पर PV डायग्राम है भैया, तो यहाँ पर PT का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरे भैया दिमाग की बत्ती गुल हो गई। अब देखो भाई थक गए, कोविड-19 का असर है, इतना दिन से घर में आराम करते करते एनर्जी ही लगता गायब हो चुका है, दिमाग की बत्ती गुल हो जा रही है बीच बीच में, है ना। इसको करने के बाद अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होती, तो V कांस्टेंट होती। मान लेते हैं हमारे सिस्टम के कुछ प्रेशर रही, कुछ वॉल्यूम रही होगी, सपोज मान लेते हैं कुछ प्रेशर रहा होगा और कुछ वॉल्यूम रहेगा यहाँ पर होगा, ठीक है जी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम सपोज ये 5 लीटर होगा, मान लेते हैं हमारे सिस्टम की वॉल्यूम 5 लीटर है, तो ये 5 लीटर है। अब आपको चेंज स्टेट करना है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, तो अगर दिस वन, तो आपको करना क्या, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है इस लाइन पर चलनी होगी। क्यों, इधर चले जाएंगे तो क्या होगा, इधर चले जाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएंगी, इधर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अगर हमें कांस्टेंट रखना हुआ, परिवर्तित हो रहा, स्टेट में चेंजिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही लाइन को थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर दीजिए तो वॉल्यूम घट जाएगा, इधर ड्रॉ कर दीजिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आइसोकोरिक रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो हमें क्या करनी होगी, तो इसी लाइन पर चलना होगा। तो ये क्या हो गया, तो PV डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। उसी तरह से अगर हम PT डायग्राम ड्रॉ करें, उसी तरह से अगर हम PT डायग्राम ड्रॉ करें, उसी तरह से अगर हम PT डायग्राम ड्रॉ करें, उसी तरह से अगर हम PT डायग्राम ड्रॉ के बीच में ग्राफ, अगर हम PT डायग्राम ड्रॉ करते, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते, तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या करनी होगी, तो हमें एक्स एक्सिस लेनी होगी, बाई एक्सिस लेनी होगी। तो यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बाई एक्सिस पे प्रेशर ले लेते, एक्स पे टेम्परेचर ले लेते, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होती है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, या आइडियल गैस है तो यहाँ पर P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएंगी। मतलब यहाँ P इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये KT। तो प्रेशर को हमने यहाँ पर बाई एक्स पे ले रखी है, मतलब एक तरह से प्रेशर को हमने क्या मान लिया, बाई K, टेम्परेचर को हमने एक्स पे ले रखा है तो एक्स, तो ये बाई इज इक्वल टू क्या हो गई, तो KX। तो ये कैसा फॉर्म आएगा, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है जो पास कर रहा है ऑरिजिन से। तो ये हो गया PT डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। उस तरह से VT डायग्राम, तो VT डायग्राम में क्या करना होगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करनी होगी। तो बेसी VT डायग्राम क्या है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। जब भी ग्राफ ड्रॉ करने हमें क्या करनी होगी, तो एक्स एक्सिस लेनी होगी और बाई एक्सिस लेनी होगी। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या करते हैं, तो टेम्परेचर ले लेते हैं, और बाई एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेते हैं, बाई एक्सिस पर क्या कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ले लेते हैं। तो यहाँ VT डायग्राम ड्रॉ करना है। सपोज हमारा सिस्टम की कुछ शुरुआत में वॉल्यूम रही होगी, मान लेते इतना वॉल्यूम रहा होगा और कुछ टेम्परेचर रहा होगा जिस पर, ये टेम्परेचर शुरुआत में रही होगी, वॉल्यूम रहेगी, मतलब यहाँ पर हमारा सिस्टम रहा होगा शुरुआत में, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ से हम अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना चाहते हैं, तो इस तरह से करना चाहते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो आपको इस लाइन पर चलनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इससे अगर आप नीचे गए तो वॉल्यूम घट जाएंगी, इससे ऊपर गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएंगी। यहाँ पर चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पर हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना, मतलब इस लाइन पर चलना है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो गया, तो PV डायग्राम हो गया, ये PT डायग्राम, ये VT डायग्राम हो गया। और इसे याद नहीं करना है, बस कैसे ड्रॉ करते हैं इसको आपको बस समझ लेनी है ना। इतना आप ये नहीं कि रटना शुरू कर दीजिए कि ऐसे होता है, ऐसा ऐसा भैया कभी आपको याद ही नहीं होगा। बस आपको समझ लेना है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, सब में यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चाहे हर में आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, सब में आप ड्रॉ कर सकते हैं। PV डायग्राम, PT डायग्राम, VT डायग्राम
कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको बस समझ लेनी है, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है, तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोकोरिक है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, एडियाबेटिक है तो वहाँ पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होती है। तो बस ये सब चीज़ें याद रखनी होती है। इसके अलावा जितना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो खुद से ड्रॉ करना समझ करके, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, है ना, थक गए आज। अब अगले क्लास में करेंगे, ठीक है जी, आराम से रहिए, ओके।